हम आज बात करते हैं कि जे कृष्णमूर्ति के गॉड को लेकर, गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर क्या बिलीफ्स थे। क्या जे कृष्णमूर्ति भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे। आज हम इस बारे में अपनी इंक्वायरी करेंगे और आज हम इस प्रश्न को जानेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे, इंसाइट लेंगे कि एक्चुअल में क्या जिद्दू कृष्णमूर्ति गॉड जैसी कोई चीज क्या होती है, क्या समथिंग सैक्रेड, समथिंग डिवाइन, कुछ ऐसा कुछ होता है। अब कृष्णमूर्ति की बातें थोड़ी समझने लायक है। कृष्णमूर्ति उन भगवानों को नहीं मानते जिनको आप मानते हो। आप अगर देखोगे कि आपके जो गॉड होते हैं, आपके जो भगवान होते हैं, वो आपके जैसे ही होते हैं। आपके जैसे उनके हाथ पैर होते हैं। जो चीजें आप यूज करते हो, है तलवार, त्रिशूल, वो उन भगवानों के पास भी होती है। यानी कि जय कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग कि जो थॉट है, जो विचार है, विचार ने ही भगवान को बनाया है, गॉड को बनाया है। थॉट ने ही विचार का कंसेप्ट पैदा किया है। समथिंग आइडियल जो सब कुछ कर सकता है। आप समझ रहे हैं? जो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान अपने आप को मोरली इमेजिन कर सकता है, वो पूरी मोरालिटी हमारे थॉट्स ने बना दी, एक फॉर्म बना दी, जो कि गॉड है, जो कि भगवान है। यानी भगवान विचार की इन्वेंशन है और उसकी पूजा कौन कर रहा है? वो इज वर्शिपिंग द गॉड। उस भगवान की पूजा भी विचार ही कर रहा है, थॉट ही उसकी पूजा कर रहा है। आर यू वॉचिंग इट? कि आपके जो भी मॉरल्स थे, आपकी जो भी राइटियसनेस थी, वो सारी रिलीजियस चीजें आपने एक जगह पर रख दी आपके विचारों ने, और उस विचार को आप पूज रहे हैं। और कौन पूज रहा है? हु इज यू? यू आर ऑल्सो ए थॉट। आप भी एक विचार ही हैं, आप भी थॉट है। सो दिस इज हैपनिंग कि विचार ने भगवान की इन्वेंशन की, विचार ही भगवान को पूज रहा है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम में से ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं, बिलीफ पर ध्यान देते हैं। हम हमसे बोला जाता है कि विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, गॉड पर बिलीव करो, तब शायद आपको भगवान के बारे में पता लगे। लेकिन कृष्णमूर्ति का यहाँ पर देखो, ये बात आपको पता है कि कृष्णमूर्ति बड़े ही अनकन्वेंशनल तरीके से बताते हैं चीजों को। तो वो कह रहे हैं कि भाई, विश्वास से आपकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है। द मोमेंट यू एज्यूम समथिंग, यू बिलीव समथिंग, जैसे ही आप किसी चीज पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, आप बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही आप किसी चीज पर, आपकी सारी इंक्वायरी उसी टाइम खत्म हो गई, आप बचे ही नहीं। आप समझ रहे हैं? फिर तो आप बस अपनी किसी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने स्केप्टिसिज्म के बियॉन्ड, मतलब अपना डाउट आपका है ही नहीं, कुछ क्लियर ही नहीं है। आप बस मैकेनिकल तरीके से, रोबोटिक तरीके से यू बिलीव, आपने विश्वास कर दिया। आप समझ रहे चीज को? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर कोई सत्य है, सत्य मतलब भगवान, गॉड, कृष्णमूर्ति का कहना है कि इसको आप इंक्वायर करो, आप इसको इंक्वायर करो समथिंग लाइक कि जो सारे बिलीफ्स, सारे डॉगमास, सारी थ्योरी, सारी इमेजिनेशन, सारी आपकी जो भी कंडीशनिंग है, उससे हटके देखो, उससे बियॉन्ड जाओ, उससे ऊपर उठो। और जब आप इन सारी चीजों से ऊपर उठोगे, जब आप इन सारी चीजों से बियॉन्ड जाओगे, है ना, जो भी आप मानते हो, जो भी आपने इमेजिन किया हुआ है, जो भी आपके दिमाग में आपकी प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग है,
जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इन सारी चीजों से जब आप ऊपर उठते हो तो फिर आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हो जहां कोई तरीका नहीं है ना। ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, कि सत्य सत्य का कोई रास्ता नहीं है ना। पथहीन जगह है सत्य, कोई रास्ता आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। सो ऐसे जब आप बिना किसी इमेजिनेशन के, बिना किसी कंसेप्ट के, इमेजेस के, थ्योरी के, जब आप पहुंचते हो कहीं पर, इंक्वायर करते हो आप किसी चीज पर, तो उस टाइम आपका माइंड शांत होता है। उस टाइम यू आर फ्री टू सी एनीथिंग। अब आपका माइंड भरा हुआ है भगवान, गॉड, ये सारी की सारी चीजें, और आप इंक्वायर कर रहे हो। देन जो आप इंक्वायर कर रहे हो वही आपको पता चलेगा फिर, क्योंकि आपका माइंड पास से प्रभावित है। तो कृष्णमूर्ति इज टेलिंग कि इंक्वायर विथ फ्री माइंड, फ्री माइंड के साथ, माइंड में स्पेस हो, एंड देन इंक्वायर। तो जब आपका माइंड शांत होता है, जब आप इंक्वायर करते हैं शांति में, तब कृष्णमूर्ति का कहना है कि जब आपका माइंड टोटली क्वाइट हो जाता है, तब कुछ इमेजरेबल सा, समथिंग सैक्रेड, मतलब ऐसा कुछ जिसको शब्द बयान नहीं कर सकते, नो डिस्क्रिप्शन कैन फिट इन इट, वो एक्सिस्टेंस में आता है। और इस चीज को कृष्णमूर्ति ने इमेजरेबल कहा, अनंत कहा। लिसन, दिस इज नॉट योर गॉड, और आपकी गॉड के जितने भी आइडियल्स है वो नहीं है। कि जब आपका माइंड शांत हुआ, जब आप सारे इमेजेस से और सारे बिलीफ से, सारे बंधनों से जब आप आजाद हुए, अपनी सारी सफरिंग से आप आजाद हुए, तो आपका माइंड जब शांत हुआ, और माइंड अब किसी चीज से अटैच नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी या सेल्फ पिटी से अटैच नहीं है, तो जब माइंड शांत हुआ, तो शांत, जब मन शांत हुआ, तो उस दौरान समथिंग अनइनवाइटेड हैपन, कुछ अनइनवाइटेड सा, जिसको हम इनवाइट नहीं कर सकते, जिसको हम बुला नहीं सकते, कॉल नहीं कर सकते, वो आता है। और कृष्णमूर्ति इसको मैंने बताया कि इमेजरेबल कहते हैं, या फिर टाइमलेस कहते हैं। समथिंग विच इज टाइमलेस, इमेजरेबल, एंड इट्स बियॉन्ड, इट्स इनफाइनाइट। और एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान इसी चीज को खोज रहा है, जिसको वो भगवान अपने विचारों से भगवान बना देता है और उसी की पूजा करता है। इससे आगे जाओ, इससे ऊपर उठो। तो जब आप इससे ऊपर उठते हो, ओनली देन देयर इज समथिंग इनफाइनाइट, वास्ट, इमेजरेबल, अनंत, और यू कैन ऑल्सो से गॉड, और सत्य, ट्रुथ, दैट इज, वहां पर है आपका एक्चुअल डिवाइन, है ना। तो सारे शब्दों, सारे बिलीफ्स, सारे डॉगमास, सारी कहानियों, सारी सफरिंग से परे है, जहां पर टाइम का अस्तित्व नहीं है, एंड दैट इज द एक्चुअल गॉड। और ऐसे मोमेंट में आप क्या रहते हैं? ऐसे मोमेंट में आप कुछ डुअलिटी अपने अंदर क्रिएट करते नहीं, जो आप हैं सो है, यानी कि जो वर्तमान है, जो वट इज है, जो प्रेजेंट है, आप वहीं रहते हो, उसी में रहते हैं, है ना। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जो वट इज है, जब आप पूरी तरह वर्तमान हो जाते हो, वट इज हो जाते हो, प्रेजेंट हो जाते हो, इससे मूवमेंट आपकी कहीं अवे नहीं जाती है। यू आर नो लॉन्गर moving away from what is, then this what is very sacred, it's actually divine, it's actually truth, it's actually God. So अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी इसमें मदद हो सकती है, तो मैंने इससे रिलेटेड एक कोर्स भी प्रिपेयर किया हुआ है अपना, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स है। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, हु एम आई,
ये कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की 50 से ज़्यादा वीडियोस। ये सारा मिलाकर मैंने एक कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।